क्या CIR से चोरी हुआ मोबाइल को भी वापस मिला है? CIR पे जाकर कंप्लेन करने के बाद मोबाइल का IMEI तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है असल में पुलिस के पास वापस कैसे पहुंचता है और आपका मोबाइल से इसमें वापस मिलेगा या नहीं? वीडियो के एंड तक आप श्योर हो जाओगे और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको CIR से उम्मीद रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से हम समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार, आपका टेक गाइड हमेशा बाई योर साइड मिस्टर टेक में आप सभी का स्वागत है। CIR क्या होता है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR। इसमें चोरी हुआ मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो। साथ में अगर कोई मोबाइल ब्लॉक हो चुका है तो उसे लीगली भी अनब्लॉक कर सकते हो। CEIR का और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। CEIR कंप्लेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका फोन चोरी हो गया या फिर कहीं पे खो गया तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर FIR रजिस्टर करो। फिर उस FIR का रेफरेंस नंबर और FIR कॉपी का एक फोटो ले आओ। CEIR पे जाकर ब्लॉक स्टोरेज मोबाइल पर क्लिक करके आप सारी डाटा को फिल करके मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि मोबाइल के IMEI को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हो जब तक मोबाइल ना मिले, और मोबाइल मिलने के बाद उसे अनब्लॉक भी करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं CIR पे कंप्लेन करने के बाद फोन ट्रैकिंग कैसे होता है, कैसे हमें वापस मिलता है, कैसे पुलिस उसे ट्रैक करता है। CEIR पे जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद सबसे पहला तो आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद CEIR का टीम ट्रैक पे बिठा देता है। जब कोई इस मोबाइल को ओपन करके अपना सिम डालता है तब CEIR टीम के पास उसका एक्टिविटी पहुंच जाता है, यानी कि सिम का डिटेल, उस सिम पे जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है उस नेटवर्क का लास्ट टावर लोकेशन पहुंच जाता है। तभी तो आपको मिलता है ट्रेसेबिलिटी डाटा रिसीव्ड का मैसेज, यानी कि नोटिफिकेशन बार बार आपको मिलता है। जब लगातार चोरी हुआ मोबाइल पे ऐसी एक्टिविटी हो देन CIR टीम की तरफ से ये डाटा पुलिस के पास पहुंचाया जाता है। टेलीकॉम ऑपरेटर और पुलिस की सहायता के वजह से मोबाइल का लोकेशन निकाल के चोरों को पकड़ा जाता है। CEIR टीम तो सब करता है, लेकिन इसमें पुलिस का रोल क्या है? पुलिस को अलर्ट मिलता है कि कौन सी जगह पे फोन एक्टिव हुआ, फिर लोकल पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। फिर पुलिस फोन को ट्रेस करके उस चोरी हुए फोन को रिकवर करता है, साथ ही में चोर को भी पकड़ता है। अब बात कर लेते हैं रियलिटी चेक, आपका एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। क्या आपको आपका फोन वापस मिलेगा या नहीं, इसकी उम्मीद आपको रखना चाहिए या फिर नहीं? ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो, हर फोन इसी प्रोसेस से रिकवर करना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कई सारे फोन रिकवर भी हुआ है, लेकिन किस किस सिचुएशन में रिकवर हुआ है और किन किन सिचुएशन में रिकवर नहीं हुआ है, ये बात को ध्यान से सुनो। देखो, हर फोन तो रिकवर वैसे नहीं हो पाता है, लेकिन 2025 में इसका सक्सेस रेट थोड़ा और बढ़ चुका है। देखो, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, जिसका भी फोन रिकवर नहीं हो पाता है इसका मतलब ये नहीं कि CEIR टीम प्रॉपरली काम नहीं करता या फिर पुलिस या फिर नेटवर्क ऑपरेटर सही से काम नहीं करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका फोन मिलेगा या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है, यानी कि सारी बात चोर पे डिपेंड करता है। जिसने फोन चोरी किया या फिर उस चोर ने किसी को अगर बेच दिया, अगर वो उस फोन को यूज नहीं करता। यूज कई तरह का होता है, जैसे कि नॉर्मली उस फोन को यूज करना, ज्यादातर चोर क्या करते हैं, उस फोन को यूज नहीं करते, वो जाकर बेच देते हैं। और बेचने वाला आदमी जब सिम डाल के ट्राई करता है तब कोई भी नेटवर्क वहां पर नहीं आता है, क्योंकि IMEI नंबर को तो आपने ब्लॉक किया है, तो इसीलिए उस फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। अगर यूज करने वाला पर्सन दोबारा से सिम नहीं डाला, बात को समझो, दोबारा से सिम नहीं डाला या फिर लॉन्ग टाइम के लिए सिम को डाल के नहीं रखा, तो ट्रेसेबिलिटी डाटा CEIR टीम के पास नहीं जाएगा, यानी कि मोबाइल कब एक्टिव हुआ, किस जगह पे एक्टिव हुआ, उस सिम पे जो नेटवर्क है वो टावर कौन सा है, टावर का लोकेशन क्या है, ये सब डाटा CEIR टीम के पास नहीं पहुंचता है। और भी एक बात है, अगर यूज करने वाला बंदा उस मोबाइल की IMEI नंबर को ही बदल दे तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन IMEI नंबर बदल इतना भी आसान नहीं है। अगर कोई इसे बदलना चाहेगा, लीगली से बहुत कुछ करना है, और IMEI नंबर को इलीगली बदलना खतरनाक साबित हो सकता है। इसे पूरा का पूरा मोबाइल पे आपका प्रतिबंध यानी कि बैन लग सकता है, और अगर पकड़े गए तो फाइन भी भरना पड़ सकता है और साथ ही में जेल की हवा भी खाना पड़ सकता है। और अगर चोर ने समझदारी ना दिखा के उस फोन को यूज किया या फिर उसने जिसको बेचा उसने अगर अपना सिम डाल के यूज किया, तो फोन किस जगह पे एक्टिव हुआ, उसका लास्ट टावर का लोकेशन बार बार CIR टीम के पास पहुंचेगा और CIR टीम पुलिस के पास पहुंचाएगा, तभी पुलिस जाके उस फोन को रिकवर करेगा और साथ ही में चोर को भी पकड़ेगा। अब इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि CIR पे उम्मीद रखना चाहिए फिर नहीं रखना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि CIR से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मोबाइल खो गया या फिर चोरी हो गया, अगर आपने CEIR पे जाकर कंप्लेन नहीं किया, अगर फ्यूचर में उस मोबाइल का कोई भी मिसयूज होता है तो पुलिस तो आपको ही पकड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आपके नाम पर है। इसलिए कंप्लेन करना जरूरी होता है, चाहे आपका फोन मिले या ना मिले। रिकवरी का चांस टोटली डिपेंड करता है चोर की एक्टिविटी के ऊपर, और वैसे भी उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, तो आपको ये भी उम्मीद करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करना, और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।